जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 3 अक्टूबर को दोस्तों विश्व में पहली बार जो बीएचयू में कोर्स लॉन्च किया गया जिसका नाम था एमए इन हिंदू स्टडीज़, इसका दोस्तों हाल ही में 3 अक्टूबर को क्या हुआ दोस्तों, एग्ज़ाम लिया गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ दोस्तों। तो आइए इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे कि पेपर कैसा था, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए थे, इनका सिलेबस का क्राइटेरिया क्या था, इन्होंने क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ से पुटअप किया था, कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने ज़्यादा हाईलाइट्स किए थे क्वेश्चन पेपर में। साथ में दोस्तों हम यह भी बात करेंगे कि इस बार का पेपर पैटर्न कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, मीडियम था या फिर हार्ड था, या फिर दोस्तों हम साथ में बात करेंगे वीडियो के अंत में कि इस बार की इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके एडमिशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कितना यदि आपने क्वेश्चंस किया होगा, कितना नंबर आपने लाया होगा तो आपका एडमिशन पक्का होगा। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व में पहली बार यह प्रतियोगी परीक्षा हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कराई गई, जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 120 थे, अर्थात कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे। अब मैं बात करता हूं कि इनकी मतलब कौन कौन से ऐसे मतलब सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स से हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जिनसे आपके क्वेश्चंस बने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ इन्होंने एंशिएंट इंडिया पर फोकस किया था। किस पे फोकस किया था? एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत के 3 मुख्य धर्मों पर इन्होंने फोकस किया है। कौन कौन से? तो भैया पहला किया इन्होंने बौद्ध धर्म पे। किस पे किया है? बौद्ध धर्म पे इन्होंने फोकस किया था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हमको देखने को मिले हुए थे। उसके बाद इन्होंने जैन धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, जैन धर्म से। उसके अलावा सबसे मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस थे, यदि मैं 120 में बात करूं तो 100+ क्वेश्चन आपके केवल और केवल हिंदू रिलीजन से थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे। दोस्तों अब देखिए, मैं आता हूँ, ये तो हो गया ओवरऑल पॉइंट। अब मैं डिस्कस करता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। देखिए, क्वेश्चंस में आपके सबसे अधिक क्राइटेरिया किसकी थी? तो वेद की थी। वेद से क्वेश्चन पूछे गए थे, आरण्यक से क्वेश्चन पूछे गए थे, आरण्यक के अलावा उपनिषद से क्वेश्चंस बेहद मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उपनिषद से आए थे, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, कंठोपनिषद, इससे तमाम सारे प्रश्न आए थे। इसके अलावा कोटेशंस आए थे आपके, जैसे कि किसी सायण ने क्या कहा है, बौधायन ने क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चंस उसमें भरमार थे। असिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा सोर्स के रूप में भी आए थे क्वेश्चंस कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो है दोस्तों, ये किसके बारे में जानकारी देता है, इसके बारे में आए थे। बेसिक में बात करूं, यदि आपने वैदिक पीरियड पढ़ा होता, आपने क्या पढ़ा होता, वैदिक पीरियड यदि आप पढ़ के गए होते दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर इस बार का एमए हिंदू स्टडीज़ का आया था, इन्होंने मुख्य फोकस एंशिएंट इंडिया के वैदिक पीरियड तक ही किया था, जिसमें मुख्यतः वेद, आरण्यक, उपनिषद, कोटेशंस, सोर्स, साथ में दोस्तों इन्होंने इपिक से भी क्वेश्चन पूछा था। महाकाव्य जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों महाभारत और रामायण। इनका देखिए, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम देने से पहले आपको एक कंफर्म होना चाहिए कि सिलेबस कहाँ से पूछ सकता है। इनका क्वेश्चन रामायण से था, महाभारत से था, दोनों क्वेश्चन थे, कम से कम 5-5 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहे ही होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा गीता से क्वेश्चंस थे, आपके भागवत गीता से थे, श्रीमद् भागवत महापुराण से था, पुराण, हाँ जी हाँ, देखिए पुराण से क्वेश्चन था, पुराण से लगभग 5 क्वेश्चंस थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंशिएंट इंडिया के जितने भी लिटरेरी सोर्स हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, इनसे प्रश्न बने थे। ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब आते हैं दोस्तों कि पेपर का पैटर्न कैसा था, मॉडरेट था, हल्का था, क्या था। दोस्तों मैं पहली बात करूं तो कम से कम मैं बात करूं दोस्तों, तो जो 50+ क्वेश्चन थे, 50+ क्वेश्चन थे, यदि किसी बच्चे ने एंशिएंट इंडिया पर फोकस किया होगा तो उसके 50+ क्वेश्चन डैम इजी थे, मतलब वो 50+ क्वेश्चन आसानी से कर सकता था, मेरा मानना है। क्योंकि पेपर जो बच्चों ने बताया, बाकी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये था कि 120 प्रश्नों में से 50 प्रश्न यदि आपने
एंशियंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास पर फोकस किया होगा, खासकर वैदिक पीरियड और आरण्यक उपनिषद वेद के ऊपर, तो आपके 50 क्वेश्चन बेहद आसानी से बन सकते थे। अब आते हैं दोस्तों इन 70 प्रश्नों की। तो 70 प्रश्न से में दोस्तों जो 20 प्रश्न थे थोड़े ट्विस्टेड थे, इनको करने में थोड़ी सी आपको बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों, तो कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन तक आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आसानी से कर सकते थे। लेकिन अब जो बचा दोस्तों 50 प्रश्न, 50 प्रश्न में से दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप इसकी जानकारी नहीं दे सकते थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अंदर से भी प्रश्न उठाए हैं। किस उपनिषद में कौन सा कोटेशन है, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ पे है, ये पूछा गया था। स्त्री का विवाह अनिवार्य है, यह क्वेश्चंस भी इन चीज़ों में पूछे गए थे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को देखते हुए मैं यही कहूँगा, जो अनुमान लगा पा रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था और जो चीज़ें थी कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों, वह कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 80 प्लस होने वाला है। यदि आप 80 प्लस क्वेश्चंस आपने सही किए हैं तो दोस्तों बेहद आपका पूरे सिक्योर होके बैठ जाइए कि आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। साथ में बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो आपने यदि 120 में से 75 प्लस क्वेश्चंस किए हैं तो आपका एडमिशन श्योर है। वहीं पर मैं SC ST कैटेगरी की बात करूं तो वे बच्चे 55 प्लस पे बिल्कुल सिक्योर हैं, वे इस कोर्स में इस बार एडमिशन पा लेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चन पैटर्न था, देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पूरी उम्मीद है कि आपका यदि इतने प्रश्न आपने सही किए हैं तो आपका श्योर है कि 100% है कि आपका एडमिशन इस कोर्स में इस बार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हुई होगी। दोस्तों यदि वीडियो काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तो ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।